गाली नहीं देना। मार दो ना, गाली दूंगा। क्या करेगा? क्या करेगा? दूंगा तेरे गाली। बजरंग दल वाले लोग, इनका मुख्य उद्देश्य देश के प्रति नहीं, यहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इसके लिए लोग आवाज़ उठाना नहीं है। ये लोग छोटे छोटे लोगों को, समुदाय को ये लोग प्रताड़ना करना और इनको डरा चमका करके इन लोग वसूली अपना करते हैं। इस तरह की हरकतें कई लोगों ने सोच लिया है कि हम इस तरह का कुछ करते हैं तो शायद हमारी किसी पॉलिटिकल पार्टी में ऊंची पहुंच हो जाएगी या फिर कुछ वसूली के धंधे होंगे साहब। वो मुझे दुकान उठाने से पहले मुझे ये कहा गया कि तू भगवान का फोटो बेच रही, मुस्लिम हो के बोले, और हमारे धर्म को बेच के अपना पेट भर रही है। बोले तेरे भाई लोग वहाँ कश्मीर में हमारे भाइयों को नंगा करके मार रहे। तो मैं बोली इसमें मेरा क्या गलती है? तो वो बोलता है तेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि तू मुसलमान है। तो बोली मुसलमान होना कोई गलती हो गया है क्या? मैं जिस धर्म में पैदा हुई मैं उसी धर्म की न होंगी? तो बोलता है अब अगले साल से अगर तू यहाँ आई तो तेरे को तेरे सामान को उठा के फेंकेंगे और आएगी तो धर्म बदल के आना। नमस्कार, मैं वीना दुबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी भास्कर। जी हाँ, बुधवार का दिन है। कलेक्टर के आदेश के बाद बुधवार को जन दर्शन का आयोजन किया गया है। जन दर्शन का जैसे ही आयोजन हुआ, आप देख सकते हैं कि जिला मुख्यालय में विशेष समुदाय के लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं, नाराज़ हैं किसी विषय को लेकर के। आपको जानकारी दे दें कि पिछले दिनों महाशिवरात्रि के दिन देव बलौदा में शायद मेले मड़ई का आयोजन किया गया था। उस बीच किसी तरीके की ऐसी स्थिति बनी जिसके बाद दो पक्षों के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि बात जो है वो जिला मुख्यालय, जिलाधीश, एसपी कार्यालय तक पहुंच गई। उसी विषय को लेकर के विशेष समुदाय के लोग काफ़ी नाराज हैं और नाराज़गी जाहिर करने, ज्ञापन सौंपने के लिए आज जिला मुख्यालय में मौजूद हैं। काफ़ी सारे लोग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिर इतनी नाराज़गी किस बात की है जिसके बाद आज सभी लोगों को जिला मुख्यालय में पहुँचने की ज़रूरत आन पड़ी। चलिए चलते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, बातचीत कर लेते हैं। आज आप लोग काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। कारण जो है वो शायद देव बलौदा मड़ई मेले का जो आयोजन था उसमें कुछ अपशब्द बोला गया है, दुकानों को हटाया गया है, क्या है? और आज पूरे लोग आपका समर्थन करने पहुंचे। नाराज़ भी हैं और शुद्ध भी हैं कि जो सूबे की जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो क्यों इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करता इस तरह के अराजक तत्वों पर। उन्हें पता है ये कोई पहली घटना नहीं घटी देव बलौदा में, देव बलौदा के पास बाज़ार में। इसके पहले भी राज्य में घटना घटी और कहीं घटना घटी। कभी आपके शांति नगर, वैशाली नगर में माहौल बनाया गया वो सामुदायिक भवन को लेकर मस्जिद के सामने। इस तरह की हरकतें कई लोगों ने सोच लिया है कि हम इस तरह का कुछ करते हैं तो शायद हमारी किसी पॉलिटिकल पार्टी में ऊंची पहुंच हो जाएगी या फिर कुछ वसूली के धंधे होंगे साहब। तो इसके ख़िलाफ़ हम लोगों में जो रोष था, तो हमने कहा कि आज हम ज़िलाधीश महोदय को माननीय महामहिम राज्यपाल जी और मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन सौंपते हैं, जिसमें हमने चंद मांग रखी है। जो मैंने आपको क्षेत्र बताया, राजिम हो चाहे जांजगीर हो, सभी जगह का इसमें उल्लेख है। इसमें निष्पक्ष जांच करें, उच्च स्तरीय कार्रवाई करें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के बाद जो पीड़ित लोग होते हैं उनको भी मुआवजा दिया जाए। उनकी दुकानों को जब उनको भी जो जिस तरह से नुकसान पहुंचाया जाता है, किसी के घर आगजनी कर दिया आपने, अरे इंसान है कि क्या है? मानवता नाम की कोई चीज़ रह गई है कि नहीं? अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपको क्या लगता है जो घटना घटी, हिंदू मुस्लिम को बांटने की बात की जा रही है क्या? अलग अलग? जी हाँ, वो तो इसी मंसूबे पर काम कर रहे हैं साहब। लेकिन ऐसे चंद लोग हैं, हाँ, जो ज़्यादातर लोग जो हैं, हम भिलाई में रहते हैं, पूरा मिनी इंडिया है भिलाई एक मिनी इंडिया है। यहाँ पर हमारे दोस्त अहबाब, हम दिवाली में उनके घर बैठते, ईद में वो हमारे यहाँ रहते हैं। बहुत अच्छा सा माहौल है। चंद लोगों द्वारा इसको बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, बहुत ही ख़तरनाक उस पर चले गए। हमारी मांग है कि सामाजिक सद्भाव बनाने के लिए भी प्रशासन बीच बीच में मीटिंग करे और इस तरह के, हमने तो सुना है कि कोई निगरानी शुदा बदमाश भी हैं उनमें जिन्होंने कार्रवाई किया है ना, उनके ऊपर भी उचित कार्रवाई किया जाए। जी, आपका परिचय दे दीजिए। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। आज जो प्रोटेस्ट में हमारे भिलाई के और दुर्ग के तमाम मस्जिद के और समाज के ओहदेदारान आए हैं। मेरा परिचय है मिर्ज़ा आसिम बेग, अध्यक्ष भिलाई नगर मस्जिद ट्रस्ट। देव बलौदा में
जो घटना घटी है उसे लेकर के काफ़ी सारे समाज के लोग आज एकत्रित हो गए हैं और विशेष समुदाय के लोग जब जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए थे उनका साथ देने के लिए स्वाभिमान मंच के लोग भी हैं। और सर आप कौन से जन संघर्ष मोर्चा छत्तीसगढ़ का संयोजक हूँ मैं। ठीक है, भीम आर्मी वाले भी हैं जी। आप क्या कहना चाहेंगे जो घटना घटी है? ये जो घटना घटा है ये पहला घटना नहीं है, ये आए दिन हो रहा है यहाँ पे। दुर्ग बिलाई क्षेत्र को अशांत करने की कोशिश है। फांसीवादी लोग, फासिस्ट लोग, ये यहाँ के धर्म के नाम से और मुस्लिम क्रिश्चियन करके ये लोग जो है यहाँ इस टाइप का हरकतें कर रहे हैं। ये अच्छा नहीं है। आप किस तरीके से समर्थन दे रहे हैं? आप क्या? हमारा समर्थन है, वो पीड़ित वर्ग है, वो पीड़ित समाज है। हमारा समर्थन उनके साथ में, और हम उनके साथ स्टैंड करेंगे, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो दलित हो, सतनामी हो। क्या लगता है जो देव बलौदा में जो घटना घटी, मुस्लिम समाज के लोगों को एक किनारे किया गया, बजरंग दल के द्वारा उन्हें गालियां दी गई? देखिए, आप अच्छे से जानते हैं बिना संरक्षण के काम नहीं करते, ठीक है ना। और ये हमेशा के लिए नहीं, शासन व्यवस्था हमेशा के लिए किसी का नहीं होता, सत्ता बदलते रहती है। हमारा ये कहना है कि लोगों के बीच में शांति और एकता बना के रखना है। ये गंगा जमुना के तहजीब जो 50 साल से हम दुर्ग बिलाई के क्षेत्र में देखते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ है। ये अभी क्यों हो रहा है और इस शासन व्यवस्था के अंदर में क्यों हो रहा है? तो क्या लगता है आपको कुछ साजिश के तहत ऐसा हो रहा है? साजिश है, लोग कर रहे हैं, नहीं तो क्यों करेंगे? इनको खुला लाइसेंस किसने दिया ये सब काम करने के लिए? आप लोकतंत्र को मानते कि नहीं? आप इस देश के कानून को मानते हैं कि नहीं? और कानून को नहीं मानते और छुट्टा लाइसेंस मिल गया, जाओ मारो पीटो ठोको, ये कौन सा तरीका है भाई? तो इसलिए जो है कि ये गलत बात है और हमारा कोशिश है कि इनको भी समझाना है भाई। ये बेरोजगारी इतनी बढ़ गई इस देश के अंदर में, अब बेरोजगार लड़कों के पास कोई काम नहीं है, कुछ खर्चा पानी मिल जाएगा बोल के ये सब धंधा करते हैं। और लड़के कौन है? ये कोई उच्च वर्ग के लड़के नहीं है, उच्च समाज के लोग नहीं है, ये सब उसी समाज के, नीचे के समाज के लड़के हैं जो चंद पैसे के लिए, कुछ के लिए ये सब हरकतें कर रहे हैं। विशेष समुदाय के लोग किसी विषय को, शायद देव बलौदा वाले विषय को लेकर के पहुंचे, आप उनका समर्थन करते नजर आए? जी, मैं कल ये खबर देखो देव बलौदा वाले घटना ला, बोला बहुत ज़्यादा बुरा लगे कि कोई विशेष जाति के लोग के इस तरह पे गाली गलौज करना बहुत ही निंदनीय है। और ये लोग लगातार छोटे तत्व के लोग को डरा चमका करके ये लोग वसूली करना चाहते हैं। ये बजरंग दल वाले लोग, इनका मुख्य उद्देश्य देश के प्रति नहीं, यहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इसके लिए लोग आवाज़ उठाना नहीं है। ये लोग छोटे छोटे लोगों को, समुदाय को ये लोग प्रताड़ना करना और इनको डरा चमका करके इन लोग वसूली अपना करते हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको देव बलौदा में जो जिस तरीके से दुकान हटवाई गई और देवी देवताओं की जो मूर्ति थी, हिंदू देवी देवता की, उसको पैक कर दे के कहा गया आप नहीं बेच सकते कहा गया, ये सही था? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आज से नहीं, शुरू से सभी समुदाय के लोग भाईचारे छत्तीसगढ़ में रह रहे, एक दूसरे के बिजनेस में सहयोग कर रहे हैं। और अगर हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान का, छत्तीसगढ़ कोई भी राज्य नहीं चलने वाला। तो आपसी भाईचारा बना के रखना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से बजरंग दल और अन्य जो दल इस टाइप के असामाजिक तत्व जो कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इनकी लाचारीपन को दिखाता है कि कैसे छत्तीसगढ़ में जानबूझकर सांप्रदायिक दंगा फैलाया जाए। क्योंकि छत्तीसगढ़ में रोजगार, महंगाई और भ्रष्टाचार बहुत बढ़ चुके हैं। ओला दबाए के कारण ये सब चीज़ें लोग करते हैं। मतलब जो घटना घटी वो पूरी तरीके से आप उसका विरोध करते? जी जी, बिल्कुल विरोध करते हैं उनका। जिस महिला के साथ घटना घटी, जिनकी दुकान को समिटाया गया, उन्हें दुकान लगाने से मना किया गया, वो इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। सलमा बेगम मौजूद हैं, उनसे बात करते। जी सलमा जी, बताएंगे, आप इधर आइए, बताएंगे आप कब से दुकान लगाने का काम करी और क्या जब से करी हिंदू देवी देवता रखती थी? जी 15 साल हो गया है। हमारे घर में हम खुद बनाते हैं मैडम, हम खुद बनाते हैं। हम खुद बनाते हैं क्योंकि ये हमारे घर का काम है। और जहाँ हम 12 महीने नहीं बेचते, मात्र लक्ष्मी पूजा के दिन होता है और मात्र ये देव बलौदा और जितना भी ये मेला चलता 2 महीने के अंदर में हम वो ये काम करते हैं। नहीं तो हमारा मनिहारी का काम है। मैं खुद अपना राशन दुकान में काम कर चुकी हूँ, होलसेल में। बोला गया उस दिन जब आप दुकानदारी अपनी कर रही थी, मेले में सामान लेके पहुंची हुई थी, क्या मुझे ये बोला गया है? जब वो मेरे दुकान में आए थे, मेरा नाम पूछा गया, मेरा आधार कार्ड पूछा गया। वो जो ज्योति शर्मा नाम है शायद उनकी, तो वो एक और आदमी था, उसका तो नाम नहीं मालूम है मुझे, तिलक लगा के था, वही कुछ ज़्यादा
मतलब कर रहा था, मतलब दोनों ही थे हाँ, क्या करने बोला के लिए। आपको? क्या? वो जब मेरे दुकान में आए, मेरा नाम पूछे, मेरा आधार कार्ड पूछे, और वो मुझे दुकान उठाने से पहले मुझे ये कहा गया कि तू भगवान का फोटो बेच रही, मुस्लिम हो के बोले, और हमारे धर्म को बेच के अपना पेट भर रही है बोले, तेरे भाई लोग वहाँ कश्मीर में हमारे भाइयों को नंगा करके मार रहे। तो मैं बोली इसमें मेरा क्या गलती है? तो वो बोलता है तेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि तू मुसलमान है। तो बोली मुसलमान होना कोई गलती हो गया है क्या? मैं जिस धर्म में पैदा हुई मैं उसी धर्म की न होंगी? तो बोलता है अब अगले साल से अगर तू यहाँ आई तो तेरे को तेरे सामान को उठा के फेंकेंगे, और आएगी तो धर्म बदल के आना। अच्छा, आप जब उस समय दुकान अपनी लगाई हुई थी, उनके विरोध करने के बाद आपने अपनी दुकान हटा ली मैडम मैं, क्योंकि हम लोग झगड़ा नहीं चाहते थे। दूसरा ये हम अकेले थे, हम लेडीज़ थे। इनका ऐसा है ना कि हमारे साथ में 3 आदमी भी थे, अगर हम ज़्यादा बोलते तो हो सकता है उन लोगों के साथ मारपीट करते, उन लोगों के साथ कुछ करते, उनको कुछ भी करवा, क्योंकि पुलिस प्रशासन उनके आगे पीछे घूम रही थी। चेतावनी के तौर पर क्या कहा गया? चेतावनी के तौर पे यही कहा गया है कि दोबारा आने वाले साल से यहाँ नज़र मत आना, नहीं तो यहाँ से तुमको उठा के फेंकवा दिया जाएगा। क्या लगता है आपको, ये जो घटना घटी ये पूरी तरीके से गलत थी? हिंदू मुस्लिम गलत है, गलत है। यहाँ तक कि मैं ये भी कहना चाहूँगी, जब मैं ये दुकान उठा रही थी तो कितने मेरे हिंदू भाई बहन आए हैं, मुझे बोले हैं कि आप लगाओ दुकान। उनका काम यही है, लोगों का धंधा पानी छीनना। हम बोल रहे हैं आप लगाओ, हम खड़े रहेंगे। लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी ना मैडम कि मेरे साथ में मेरे घर वाले और दूसरे जो मेरे सपोर्ट में आ रहे हिंदू भाई बहन, उनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाए। अच्छा, वो अपना रोजी रोटी खो आप दें। बताएंगे, वहाँ पर ऐसी भी जानकारी मिल रही कि पुलिस के जो कर्मचारी थे वो मौजूद थे और मूक दर्शक बन करके सारी चीजों को देख रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं, कोई नहीं बोला, कोई नहीं, सब यहाँ डरे तक कि मेरा बेटा एक बयानी भी दिया है वहाँ पे। मेरा बेटा 16 साल का है जिसका नाम अरमान है, वो ऐसा बयान किया है, मैं तो नहीं सुनी, पूरे पुलिस प्रशासन और पूरी पब्लिक वहाँ की ताली भी बजाई है, लेकिन उसका भी वीडियो काट दिया गया है। पुलिस इंस्पेक्टर ने खुद मेरे बच्चे को शाबाशी दी है कि ये बच्चा छोटा होके इतना मतलब शाबाशी दी, इतना अच्छा बात बोल रहा है करके। अब मैं यही चाहती हूँ, हम तो 2 दिन घर में डर के रो के बैठ गए थे मैडम। जो बेइज्जती मेरी हुई ना, मुझे इतना मतलब हैरेसमेंट महसूस हो रहा था ना कि मैं वहाँ पे क्या कर लूँ अपने आप को। मेरा बेटा अगर नहीं आता तो हो सकता मैं वहाँ गिर भी जाती, अगर वो मेरे को नहीं संभालता आके। और जो मेरे हिंदू भाई बहन मेरे बाजू में आके अगर मेरे को नहीं, जी आए हैं का विरोध कर जी, 10 हिंदू आप जी आए थे। गांव वाले खुद बोल रहे थे कि आप लगाओ बेटा, हम खड़े हैं, लेकिन हम एक अपने लिए उन लोग को तो मुसीबत में नहीं डाल सकते, हम लोग है ना। देखिए हम लोग खुद हम अजंता फोटो से लाते हैं रायपुर से वो फोटो बकायदा हम लोग। अब आगे आप बेचेंगी हिंदू देवी देवता की मूर्ति या चेतावनी दी? अगर पुलिस प्रशासन हमारे सपोर्ट में, हमारे काम धंधे में हमारे लिए हमारा इंसाफ करती है तो हम बेचेंगे, और नहीं तो क्या करेंगे? हमको तो अगर पुलिस प्रशासन, मैं बोल रही ना, अगर पुलिस प्रशासन बोलती, क्योंकि वो हमारी रोजी रोटी है, हम बेच भी सकते हैं, लेकिन हमको ये डर अगर हट जाए हमारे दिल से कि दोबारा वो हमारी दुकान में आकर ऐसा नहीं करेंगे। अभी थोड़ी सी डर, थोड़ी सी दहशत है। क्या करेंगे? हम लोग है, डर तो है ना भाई। हम लोग हिंदू मोहल्ला में रहते हैं, लेकिन उन सब के घर में हमारे परिवार जैसे हम लोग का आना जाना है। हम लोग एक दूसरे को भाई बहन सब मानते हैं। हिंदू भाई बहन है, हम एक घर जैसे रहते हैं, बचपन से ये लोग बड़े हुए हैं। क्या मिला अभी पुलिस से? उन्होंने कहा है कि कार्रवाई की जाएगी। कैसी कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? कार्रवाई बस हम यही चाहते हैं, हम किसी को कुछ ये नहीं करना चाह रहे, वो भी हमारे भाई बहन, हम जैसे वो कमाते खाते वैसे हमको भी कमाने खाने दिया जाए। किसी के कोई भी काम धंधे में ऑब्जेक्शन ना उठाएं वो लोग। अच्छा, ये भी कहना था कि शायद थूक लगा करके। जी देखिए, थूक लगाकर अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे वो अगर हम लोग किया है तो उसके के ऊपर दे रहे हैं, तो आप तो है ना उसको, अगर वो करा है गलत, अगर वो करा तो आप बुलाइए ना, चेक करवाइए। और रही बात, हमारे मोहल्ले में इतने हमारे भाई बहन हैं, हम उनसे लेके खाते, वो हमसे, हम तो आज तक उनके ऊपर सवाल नहीं उठाए कि आप भी गौमूत्र डालते होंगे। हम भी बोल सकते ना, हम क्यों बोलेंगे मैडम? हमको वहीं रहना है, हम छोटे से बड़े हो गए, अब मरेंगे भी तो यहीं मरेंगे, हमको कहीं नहीं जाना है मैडम। मैं पावर हाउस सेक्टर 11 सड़क नंबर 24 में रहती हूँ। देव बलौदा महाशिवरात्रि मेला के दिन वहाँ पे जो घटना हुई थी, उस घटना के संदर्भ में जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के संबंध में विलायतुल मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से एक ज्ञापन एडीएम साहब को सौंपा गया है। उक्त ज्ञापन में जो भी तथ्य उनके द्वारा बताया गया है
और जो भी तथ्य जो भी चीज़ें वहाँ पे घटना के संदर्भ में पाई जा रही हैं या पाई गई हैं उसके संदर्भ में बिलायती थाने में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और आरोपियों के विरुद्ध कठोर से कठोर उसमें वैधानिक कार्रवाई। ये भी बात सामने आई है कि जो जिनके साथ में ये कृत्य हुआ है, जो महिला है मुस्लिम महिला, उनको ही पुलिस थाने में बैठा दिया गया था, इसकी क्या जाँच की जाएगी? नहीं, ये पुलिस थाने में बैठाने वाली बात गलत है। सुरक्षा की दृष्टि से उनको हो सकता है वहाँ पे लाया गया होगा। उस समय जो माहौल बना था वहाँ पे देव बलौदा मार्केट में, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ लोगों को वहाँ ला करके और घटना के संदर्भ में उनसे पूछताछ की गई तो सुरक्षात्मक रूप से उनको लाया गया था। बैठाने वाली बात गलत है। सर, अभी ऐसी जानकारी मिली है, वो कह रहे थे कि वहाँ जो संबंधित अधिकारी या पुलिस के कर्मचारी थे वो मौजूद थे जब घटना हो रही थी, बावजूद उसके कुछ एक्शन नहीं लिया। पुलिस बल वहाँ पे लगा हुआ था। मौके पे जो भी वीडियो अभी तक हमारे पास उपलब्ध है उसके हिसाब से जो घटना स्थल एग्जैक्ट वहाँ पे पुलिस की उपस्थिति नहीं दिख रही है। अगर इस संदर्भ में कोई तथ्य पाया जाता है तो उसमें हम जांच करेंगे। महाशिवरात्रि के दिन देव बलौदा में जो घटना घटी उसे लेकर के मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। मैंने आपको बताया बुधवार का दिन है, जनदर्शन आज से शुरू हुआ है और आज पहला मामला जो आया वो विशेष समुदाय के लोग अपनी बातों को लेकर के पहुंचे थे। यहाँ सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बात ये रही कि जो विशेष समुदाय अपनी समस्या को लेकर के यहाँ पहुँचा हुआ था, कार्यवाही की मांग को लेकर के पहुँचा हुआ था, उनके समर्थन में स्वाभिमान मंच, भीम आर्मी, इसके अलावा अन्य जो समुदाय, अन्य जो संगठन के लोग थे वो भी पहुंचे हुए थे और सभी का कहना था कि जो भी घटना देव बलौदा में घटी है वो बिल्कुल ही उचित नहीं है। देव बलौदा में जिस तरीके से बजरंग दल के द्वारा विशेष समुदाय के लोगों की दुकानों को हटवाया गया, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो शायद थूक लगाकर जूठा करके सामान को बेच रहे हैं, इस पर विशेष समुदाय के लोगों ने नाराज़गी जताई है। इसके साथ ही जब हमने बातचीत की उस महिला से जिसकी दुकान को हटाया गया, जिससे देवी देवताओं की तस्वीर रखने के लिए मना किया गया, तो उसने साफ तौर पर कहा कि ये काम वो बीते 15 सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन जो घटना घटी है वो पहली बार घटी है। इसके बाद उनका जो परिवार है, उनका जो समाज है वो काफ़ी दहशत में है। उनका कहना है कि यदि प्रशासन उन्हें इजाज़त देगा तभी वो आगामी दिनों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति और तस्वीर को बेचने का काम करेंगे, नहीं तो वो काफ़ी डरे हुए हैं। यहाँ पर सत्यप्रकाश तिवारी जो हैं उनसे जब बातचीत की गई तो उनका कहना था कि जो घटना देव बलौदा में घटी है, मुस्लिम समाज को जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया है, गाली गलौज उनके साथ की गई है, तो प्रशासन उस पर सख्त कार्रवाई अवश्य देगा, जिसके लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। फिलहाल विशेष समुदाय के लोगों का कहना है कि भारत एक स्वतंत्र देश है जहां पर सभी जाति धर्म के लोग आज से नहीं कई सालों से निवास कर रहे हैं। तो जो प्रथा अभी चल रही है बजरंग दल के द्वारा जिस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उससे स्पष्ट होता है कि हिंदू और मुस्लिम को यहाँ बांटने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके बाद आगामी दिनों में सांप्रदायिकता जो है वो फैलेगी और संप्रदाय के नाम पर सांप्रदायिक झगड़े होने की आशंका बढ़ेगी, जिस पर विराम लगाना काफ़ी ज़रूरी है। प्रशासन को ज्ञापन सौंप दिया गया है, प्रशासन ने भी कार्यवाही करने का यहाँ पर आश्वासन दिया है। देखना होगा कि विशेष समुदाय के साथ जब समर्थन देने के लिए काफ़ी सारे संगठन और समुदाय के लोग पहुँचे हुए हैं तो इस पर प्रशासन कितना सख्त होगा, किस तरीके की कार्यवाही बजरंग दल के पर की जाएगी, जिन्होंने देव बलौदा महाशिवरात्रि धार्मिक मेले में जाकर के इस तरीके की घटना की, मुस्लिमों को प्रताड़ित किया और उनकी दुकानों को निगम के द्वारा जब्त करवाया। फिलहाल क्या कुछ अपडेट आएंगे इस पर हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन तब तक के लिए बने रहिए CG भास्कर के साथ। नमस्कार।